जी विजय जी। यस जी बोलिए। जी, आप सबों को आज की इस संध्या पे जोहार, नमस्कार, आदाब। हमारे जितने भी मीडिया बंधु आए हैं उन सबों को हमारी ओर से काफ़ी शुभकामनाएं, क्योंकि आज हम लोग इस कार्यालय की उद्घाटन समारोह में उपस्थित हैं और हमारे बीच श्रीमती मेरी आशा कांडियांग, जो कि हमारी इस कार्यालय की उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुई, उनको भी मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। एवं जितने भी हमारे उपस्थित माताएं, बहनें, सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज ये हमारा छोटा सा कार्यक्रम है इस उद्घाटन को जो है संपन्न करने की। इस कार्यालय को उद्घाटन करने का मकसद ये है कि हमारे जितने भी यहाँ से इस चुनाव में जितने भी साथी या हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हम लोग जो है पूरे शहर में, क्योंकि मैं विजय सिंह सुमरी इस नगर पालिका क्षेत्र का जो है मध्याध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ और आज की संध्या में मैं ये आप सबों को, इस हमारे मीडिया बंधुओं को ये संदेश देना चाहूँगा या हमारी जनताओं को, जितने भी चक्रधरपुरवासी है, विभिन्न वार्डों के जो 1 नंबर से लेकर 23 नंबर तक जितने भी निवासी है, इसमें कि हमारे आज का जो मतलब एक आंकड़ा है 45,265 है, 23 वार्ड है, 49 बूथ्स है। और इस तरह की हमारी जो शहर है एक छोटा सा एक गांव ही है। हम लोग जो है यहाँ पे एक सारा ज़मीनी स्तर पे आंकड़ा डाटा निकाले थे, उसमें कि हमने देखा कि यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि हम लोग वर्षों से ये हमारे नगर पालिका जो क्षेत्र है उपेक्षित हुई है, क्योंकि 2015 में इस चुनाव का हम लोग कराए थे और उसके बाद आज करीबन 10 साल के बाद में ये चुनाव होने जा रही है। तो बहुत ही, चूँकि हम नगरवासी काफ़ी परेशानियों से ग्रस्त थे, जैसे कि हमारे सभी मोहल्लों में नाली, सड़क और नाली का जो निकासी है वो नहीं हो पा रही थी। कारण है कि चूँकि ये व्यवस्था जो है, ये नगर परिषद की जो व्यवस्था है, चूँकि यहाँ पे एक अध्यक्ष और विभिन्न वार्डों का जो है मतलब वार्ड कमिश्नर है, उन सभी का अक्सर एक्चुअली बोला जाए तो 10 साल जो है खाली पड़ा रह गया और 10 साल के दरमियान जितने भी हमारे यहाँ की जो डेवलपमेंट करनी थी हम लोगों ने नहीं किया। तो इस तरह से मैं अध्यक्ष पद का उम्मीदवार होने के तरफ से मैं आप लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारी जितने भी संकल्प पत्र हैं, जितना भी मैनिफेस्टो है, उसमें मैं स्पष्ट रूप से लिख दिया हूँ। ये मैनिफेस्टो जो है हमारी विभिन्न क्षेत्रों में, चूँकि एक रोड, नाली, सड़क की तो है ही, इसके सिवाय यहाँ पे हम लोग चक्रधरपुर में एक लोगों को, जैसे सर्वप्रथम हम आप लोगों को बताना चाहेंगे सड़क की सुरक्षा। क्योंकि जब हम लोग शहर में घुसते हैं, पोटका से लेकर के हम लोग मारवाड़ी स्कूल तक काफ़ी आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। कारण है कि यहाँ पे डिवाइडर का हम लोग मतलब एक सोचे हुए हैं कि प्लानिंग करेंगे और यहाँ डिवाइडर होने से सड़क की घटनाएं कम होंगी। और नंबर 2 है, यहाँ जो है इमरजेंसी सर्विस है, अस्पताल है। तो इमरजेंसी सर्विस में, अस्पताल में जो एम्बुलेंस जो यहाँ पे विभिन्न वार्डों में नहीं जा सकती है, उसके लिए हम लोग को यहाँ पे जो व्यवस्था करनी चाहिए विभिन्न वार्डों में जाने की। और इमरजेंसी में जैसे अग्निशामक वाहन है वो भी नहीं आ पाती है। कारण है कि चूँकि यहाँ बहुत संकीर्ण जो है मोड़े हैं और प्रत्येक घरों तक, वार्डों तक जो है नहीं पहुँच पाती है। ये हम लोग का मिशन है, उसको भी हम लोग जो है आने वाले दिनों में करने की सोचे हैं। और इसके साथ ही साथ हमारा चक्रधरपुर एक छोटा सा शहर है, फिर भी यहाँ जो है कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल में हमारे बच्चे काफ़ी रोशन कर रहे हैं यहाँ का नाम। तो मैं ये बताना चाहूँगा, चूँकि हमारे बच्चे यहाँ काफ़ी मेहनत करके खेल के मामले में, खेल के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाए हैं और बहुत सा मेडल जो है जीत के लाए हैं। हम लोग को बहुत हर्ष है, खुशी है। हम लोग आने वाले दिनों में इन बच्चों के लिए यहाँ एक सेंटर खोलेंगे जहाँ उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो पढ़ाई के क्षेत्र में हमारे बच्चे अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो काफ़ी मेधावी छात्र हैं, उनके लिए जेपीएससी और यूपीएससी का जो कोचिंग सेंटर यहाँ पे हम लोग खोलेंगे।
क्योंकि यहाँ एक ऐसा जगह है, ये शहर या के गांव ही बोलिए, यहाँ पे हम लोग विभिन्न लोग रहते हैं, लेकिन सभी बच्चे यहाँ पे जितने हैं काफ़ी अच्छे हैं और उनका प्रयास और मेहनत जो है ना काफ़ी रंग ला रही है। शिक्षा के क्षेत्र में इनको हम अगर बढ़ावा देना चाहेंगे तो एक यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना की आवश्यकता है, जहाँ से बच्चे हमारे जो भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे उनको मदद मिलेगी। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग देखें कि जैसा समस्या तो काफ़ी है, लेकिन इन समस्याओं को यहाँ पे जैसे विभिन्न वार्डों में जैसे पुलिस व्यवस्था काफ़ी अच्छा है यहाँ का, पर यहाँ उनके लिए जो सीसीटीवी कैमरा है उसको आधुनिक करना पड़ेगा, उसको और थोड़ा सा हम लोग को मतलब प्रॉपर ढंग से सभी वार्डों में रखना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन यहाँ पे छिनताई और चोरी घटना होती रहती है। और जहाँ तक महिलाओं की सुरक्षा की बात है, महिलाएं भी एक कहा जाए तो हम लोगों को एक जिम्मेदारी है शहर में कि महिलाओं को सुरक्षित रखना है, हमारी बच्चियाँ हैं उनको भी सुरक्षित रखना है। तो उनके लिए भी जो है विभिन्न जगहों में हम लोग अगर मतलब एक ऐसा टीम बनाएं विभिन्न वार्डों में, तो शायद हमको लगता है कि ये जो है घटनाएं कम होंगी। और इसके साथ ही साथ हम लोग आए दिन देखते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ का जो बाज़ार है और छोटे मोटे बहुत बाज़ार है, लेकिन दो हैं यहाँ के बड़े बाज़ार, एक इतवारी बाज़ार है और बड़ी बाज़ार है। और छोटे छोटे काफ़ी बाज़ार है, करीबन 40 से 50 बाज़ार है जो छोटे जगह में है। मतलब कहीं भी हम लोग उस बाज़ार का जो है मतलब देखते हैं आए दिन, उन बाज़ारों में जो रोज़मर्रा की जो सब्जियां हैं वो मिल जाती है। लेकिन इन बाज़ारों में जो दो बाज़ार हैं, काफ़ी दूर से रांची से पुरुलिया से काफ़ी सब्जियां आती हैं और बहुत से सामान आते हैं, उनका एक प्रॉपर डिपो नहीं है। वो आने वाले दिनों में हम लोग डिपो का भी यहाँ पे गठन या मतलब निर्माण करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारी बसें चलती है, चाईबासा, रांची और जमशेदपुर, तो उन बसों का यहाँ पे स्थानीय पड़ाव नहीं है। तो हम लोग सोचते हैं कि इन बसों का अगर हम लोग एक जगह एक बस स्टैंड जो चूँकि काफ़ी वर्षों से बनने जा रही थी लेकिन शायद अधूरा है, उसको भी हम लोग करने वाले हैं। और हमारे जितने भी आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग चूँकि एक समाज को काफ़ी मतलब समाज की समस्याओं को उजागर करते हैं, आप लोग की भूमिका हमेशा सक्रिय रहती है। और आप लोग का भी एक जो व्यवस्था होनी चाहिए हम लोग उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि आप लोग के भी प्रॉपर ढंग से जो भी एक केंद्रीय आप लोग का एक कार्यालय होगा और वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं रहेंगी और आप लोग वहाँ पे जो है मतलब एक्चुअली अपना जितना भी है सुविधा होने से आप लोग काम करने में आप लोग को बहुत सहूलियत होगी। इसके साथ ही साथ यहाँ खेल के क्षेत्र में जैसे हमने बोला था, यहाँ पे खेल मैदान तो छोटे मोटे बहुत हैं और बड़े मैदान भी है, जैसे सिरसा स्टेडियम में रेलवे हाई स्कूल का मैदान है जो कि LIC के बगल में अवस्थित है। पर वहाँ सारे बच्चे हमारे जितने भी बच्चे उनको मतलब हम लोग खेल के क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं, उसका हम लोग सही रूप से मतलब उनको सहायक नहीं पहुँचा रहे हैं। तो उसके लिए एक रेलवे में आदिवासी मित्रमंडल का मैदान है। आदिवासी मित्रमंडल का जो मैदान है उसको हम लोग डेवलप करेंगे, क्योंकि रेलवे जो है हम लोग यहाँ के आदिवासी मित्रमंडल के लिए जगह आवंटित किए थे काफ़ी सालों पहले, तो हम लोग उसको भी डेवलप करने की सोच रहे हैं। यहाँ हमारे बच्चों का 2 हॉस्टल है, एक आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल और एक आदिवासी बॉयज़ हॉस्टल। क्योंकि आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल और आदिवासी बॉयज़ हॉस्टल में मैं बहुत बार गया, वहाँ की जो समस्याएं हैं बहुत मुझे खुद से सामने में देखने को मिली। वहाँ हम लोग देखे कि वहाँ जो बिल्डिंग्स है काफ़ी जर्जर अवस्था में है। तो हम लोग भी आने वाले दिनों में ये बिल्डिंग का जो है मैंने रिनोवेशन करेंगे, ये हमारे प्लान है, योजना है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे आए दिन हम लोग देखते हैं जो कि विभिन्न बाज़ारों में जैसे छोटे बाज़ार है, यहाँ पे इतवारी बाज़ार है। इतवारी बाज़ार चूँकि रेलवे के क्षेत्र में है, इन बाज़ारों में जो व्यवस्था होनी चाहिए, बाज़ार तो बन गया है पर उनको जो मैंने प्रॉपर ढंग से जो मतलब एक मैंने उनको होना चाहिए बैठने की, वो व्यवस्था नहीं है। उनको पानी की व्यवस्था नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते हम लोग बरसात के दिनों में खास करके जितने भी बाज़ार करने के लिए जितने भी क्रेता जाते हैं, तो क्रेता और विक्रेता दोनों को ही काफ़ी तकलीफ होती है। तो रेलवे के क्षेत्र में काफ़ी सड़कें हैं, वो भी बहुत जर्जर अवस्था में है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में तो यहाँ के जो रेल पदाधिकारी है उनको भी ये बताएंगे कि आपका जो है सड़क है काफ़ी जर्जर अवस्था में है, हम लोग उसको भी फिर से जो है बनाने का प्रयत्न करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि स्टेशन में जहाँ हम लोग यात्रा करते हैं यहाँ की यात्री, तो ये उन यात्रियों के लिए जो यात्री सुविधा होनी चाहिए काफ़ी मतलब एक तो कहा जाए तो काफ़ी माने कम है। जैसे कि उनके लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं है। आए दिन हम लोग देखते हैं उनके लिए कोई एक ऐसा ठहराव
जो कि यात्री शेड होना चाहिए। काफ़ी लोगों को बरसात के दिनों में, गर्मी के दिनों में, जाड़े के दिनों में काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ से काफ़ी लोग यात्रा करते हैं प्रतिदिन। यहाँ पे नहीं भी तो लगता है हमें कि 10 से 20 हज़ार लोग यात्री करते हैं। और ट्रेनों के जो आवागमन है हमेशा लेट होती है। उसके लिए भी हमारे यहाँ के जो रेल पदाधिकारी है उनको भी वार्ता हम लोग करेंगे कि आपकी रेल जो यहाँ पे व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से आप चलाइए। इतनी सारी जो है हमारे बच्चे हैं जमशेदपुर जाते हैं, राउरकेला जाते हैं पढ़ने के लिए। किसी को इमरजेंसी में अगर मान लो कुछ ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग जो है ना रेल का ही भरोसा में चलते हैं। यहाँ पे एक ब्लड बैंक नहीं है। ये बहुत बड़ी ब्लड बैंक जो है जीवन दान होती है, बोलते हैं खून, जो कभी भी इमरजेंसी में किसी को आवश्यकता होती है उसका भी हम लोग आने वाले दिनों में करने जा रहे हैं। यहाँ पे ब्लड बैंक का सेंटर होना चाहिए, जैसे कि हम लोग जमशेदपुर और चाईबासा जाना पड़ता है। इस तरह से अगर सोचा जाए तो शायद हम लोग यहाँ जो है बहुत ही मतलब एक अच्छा आधुनिक चक्रधरपुर को बनाने जा रहे हैं। और हमारा जो है टॉर्च, चूँकि हमको टॉर्च लाइट का चुनाव चिन्ह मिला है, बैटरी टॉर्च, तो बैटरी टॉर्च चूँकि ये आधुनिक बैटरी टॉर्च है, इस बैटरी टॉर्च के मार्फत हम आप लोगों को ये मैंने जानकारी देना चाहेंगे, आप लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे, ये हमारा बैटरी टॉर्च हमेशा जो है ज्वाला मैंने जलते रहेगा और आप लोग का सेवा में हमेशा मैं तत्पर रहूँगा। ये मेरी मैंने आप लोग के सामने में जो है एक्चुअली वादा है। और हम लोग जो है निश्चित रूप से जितने भी यहाँ पे संकल्प है, हमारी मैनिफेस्टो है, हम लोग पूरा करेंगे।